हो सकता है आपके पास कुछ भी न हो, आपके पास कोई जमीन नहीं, आपके पास कोई घर नहीं, इस संसार की जो चीजें लोगों के पास हैं, हो सकता है वो चीजें आपके पास न हो सकता है कोई अच्छा रोजगार, कोई अच्छा बिजनेस, कोई अच्छी जॉब भी आपके पास न हो सकता है आप अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हो सकता है आपके पास कोई पोस्ट भी नहीं है, हो सकता है इस कारण आप अपने आप को तुच्छ समझते हो, इस कारण आप अपने आप को निराश रखते हो, चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो कि मेरे पास वो नहीं है जो अन्य लोगों के पास है। हो सकता है आप इस प्रकार से सोचते हो, मैं वैसा नहीं हूं जैसे अन्य लोग हैं। लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास अच्छी अच्छी जॉब है, और आपके पास हो सकता है वैसा न हो, और जिस कारण से आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो इन सब आशीषों का भंडार उसके पास है। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके ओर से ये सब आशीषें मिलती हैं, इसलिए आप चिंतित न हो। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसका 18 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइल के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हारून के पास पहुंचा। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और वे कनान देश में पहुंच गए तो वहां उनका बंटवारा हुआ। तो क्या देखते हैं कि सब लोगों के हिस्से में कुछ न कुछ जमीन आई, परंतु जो हारून था उसके हिस्से में कुछ भी न मिला, उसको कुछ भी न मिला। हारून को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला, और बाकी इजरायलियों को बहुतायत से मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हारून को कुछ भी न मिला। तब परमेश्वर उससे कहता है कि तेरा इन लोगों के बीच में तेरा कोई भी भाग नहीं है। जो इन लोगों के पास है, जो इन लोगों को दिया गया है, जमीन दी गई है, खेती दी गई है, वो तेरे लिए नहीं है, वो तुझे नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उसका कारण है क्योंकि तेरा भाग और तेरा अंश स्वयं मैं हूं। इन्होंने तो भूमि को चुना, इन्होंने तो खेती को चुना और इन्हें वो मिल गया, लेकिन तेरे लिए स्वयं मैं उपस्थित हूं। तेरा भाग मैं हूं, तेरा अंश मैं हूं, तेरा बंटवारे का हिस्सा स्वयं मैं हूं। और आप जानते हैं जिसकी ओर परमेश्वर है उसका कौन विरोधी हो सकता है। यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो मुझे दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर वो मोतियों से भी बहुमूल्य है, इस दुनिया की धन संपत्ति से भी बहुमूल्य है। परमेश्वर यदि वो आपके पास है, यदि वो आपके साथ में है, तो ये दुनिया फिर आपके किसी काम की नहीं, ये दुनिया फिर आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपके साथ में है। और आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर पर आप यदि विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ा है, उसके पीछे आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरा भाग और तेरा अंश स्वयं मैं हूं। हालांकि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तेरे पास हूं, मैं तेरा भाग हूं, मैं तेरा अंश हूं। हालांकि तूने बहुत कुछ खो दिया है अपने जीवन में, लेकिन तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूं। और जब वो आपका भाग है, जब वो आपका अंश है, तो आपके जीवन में भी किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी। हालांकि हारून का कोई भी भाग उस धरती पर नहीं था, उस भूमि पर नहीं था, लेकिन फिर भी हारून के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका प्रोवाइडर, क्योंकि परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करने वाला, परमेश्वर उसके लिए उपाय करने वाला, क्योंकि उसका भाग ही स्वयं परमेश्वर है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर आपका भाग है, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, आपको प्रोटेक्ट करने वाला, आपको प्रबंध करने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए घबराएं नहीं, निराश न होए, दुखी न होए, चिंतित न होए।
प्रार्थना में लगे रहें, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, हर एक उत्तम आशीष से वो आपको भी तृप्त करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।